Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's session we are going to discuss like last 10 days में GA के लिए क्या पढ़े, because I know like many of the aspirants have practiced a lot quant reasoning and English, right? But somewhere हमें GA में हमेशा ये लगा ही रहता है कि यार अब क्या करें, last 10 days है, how we gonna revise everything and how we gonna manage everything, या GA ही पढ़ना है तो उसमें अब क्या प्रायोरिटी पे रखे, क्या छोड़ना चाहिए, right? So in this particular video I am going to talk about all those things. And yes, देखो एक बात तुम लोग को सबको बोलना चाहूंगी that yes everyone, yes it is possible to revise important GA in the next 10 days. So ये नहीं सोचना है कि 10 दिन बहुत कम होते हैं, पता नहीं GA रिवाइज कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अरे सब हो जाएगा. ओके, सो yes it is possible to revise the important GA in the next 10 days. ठीक है, सो पहली बात तो भरोसा कि हो जाएगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, से इट आउट लाउड एवरीवन दैट आई कैन डू इट. सो आप लोग को बोलना है कि यस अगले 10 दिनों में वैसे सब हो जाएगा, राइट? व्हाटएवर और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के लिए, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू लर्न, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू रिवाइज. ओके, सो 10 दिन बहुत होते हैं, 10 दिन कम नहीं होते हैं एवरीवन. ओके, सो क्या बोलना है, आई कैन डू इट. एंड यस एवरीवन, यू ऑल कैन डू इट, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ. ओके, एंड यस हमेशा याद रखो सारी चीजें एक तरफ, ये बात हमेशा याद रखो, देखो सब बढ़िया होगा. ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत करी है टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन. सो देयर आर हायर चांसेस कि आपकी मेहनत आपको रिजल्ट भी देंगे. ओके, सो सब अच्छा होगा, इतना परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है. जितना शांत रहोगे, जितना काम रहोगे, जितना पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई करोगे, उतना आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा. ओके, सो डोंट थिंक अबाउट क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग, जस्ट फोकस ऑन कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई नीड टू डू, मैं अभी क्या करूँ, मैं कैसे रिवाइज करूँ. जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग. एंड सिर्फ कैसे कैसे नहीं करना है, मतलब आपको इंप्लीमेंट भी करना है. ओके, चलो, सो नाउ मस्ट डू टॉपिक्स क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको कुछ होना चाहिए ना, तो वो होना चाहिए सर्कुलर एमसीक्यूज प्रिपेयर्ड बाय अशोक सर. ठीक है, सो अशोक सर ने पेड कोर्स में एमसीक्यूज डाल दिए हैं, तो मैं सबको कहूंगी कुछ नहीं करना है आपको. सर्कुलर अगर नहीं पढ़े हैं तो जाओ, जो अशोक सर ने एमसीक्यूज बनाए हैं, डू सॉल्व दोज एमसीक्यूज. दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एवरीवन, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. देन द नेक्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर PIB वन शॉट वीडियोस प्लस टॉप 50 PIB MCQs फ्रॉम द February मंथ. तो आप लोग ये कर सकते हो, अगर टाइम कम है तो वन शॉट वीडियोस जाके देखो, और उसके साथ साथ टॉप 50 जो PIB के MCQs उन्हें मंथली बेसिस पे कराए होंगे, डू सॉल्व दोज MCQs. ओके, सो सेकंड प्रायोरिटी हो गया. थर्ड प्रायोरिटी पे हम कहेंगे, देखो अब बात यह है कि अगर आपने सर्कुलर के MCQs बाय अशोक सर कर लेते, तो अशोक सर ने मुझे बोला कि अब फिर अगर बच्चे MCQs कर लेंगे तो उनको मंथली सर्कुलर इतना देखने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल अगर आपने पहले भी वीडियो से पढ़ा है एंड सिर्फ रिवाइज करना है, तो मैं कहूंगी आप ये वीडियो जरूर जाके देखें. एंड इसको क्या करना है, बस आराम से तसल्ली से वीडियो देखो, बहुत सारी चीजें तो क्लास में ही याद हो जाएंगी, उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी, वो आपका सारा सप्लीमेंट हो जाएगा अशोक सर के एमसीक्यू से. ओके, देन जीए के लिए आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वरीड, तो मैं सबसे बेस्ट कहूंगी जीए के लिए ना, क्योंकि अगर हमने कंटेंट नहीं पढ़ा है, सो आप क्या कर सकते हैं कि जो जीए के एमसीक्यूज कोर्स में प्रोवाइड किए गए हैं, या जो भी आपके पास कोर्स है, वहां से आप लोग जीए के एमसीक्यू सॉल्व कर लो मार्च मंथ से. अगर आप इतना भी कर लोगे तो ट्रस्ट मी एवरीवन, 70 to 80% आपका जीए भी हो जाएगा. बिकॉज जब कोई एमसीक्यू बनाते हैं तो वो इस बात का कोशिश जरूर करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके एमसीक्यू में कवर हो जाए. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जीए के एमसीक्यूज जो है वो मार्च मंथ से करके ही जाने हैं. ओके, नाउ दीज आर दी मस्ट डू टॉपिक्स. नाउ पीपल आर गोइंग टू टॉक about, okay ma'am, then what about reports, right? Then they are going to talk about what about government schemes, right? देखो हाँ, इसके साथ साथ में एक बार बजट का वीडियो भी कर लेना. बजट कर लेंगे सब लोग, बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, बजट कर लेना. ठीक है, एंड इकोनॉमिक सर्वे देखो मैं सब कुछ बता ही देती हूँ. इकोनॉमिक सर्वे छोड़ दो, अभी फेज 1 के लिए इतना परेशान नहीं होना. उसके लिए रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए मैं 50 बारी एक ही बात बोल चुकी हूँ, दोबारा सेम बात बोलूंगी एवरीवन, सी जब भी आप पीआईबी पढ़ते हो तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो फेज 1 रेलेवेंट चीजें हैं वो सारी आपकी पीआईबी में हो जाती हैं. सो गवर्नमेंट स्कीम से क्या हमें अलग से अभी पढ़ना चाहिए फॉर फेज 1, अभी मैं कहूंगी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं. बट फॉर फेज 2 ऑब्वियसली तब हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट फेज 1 के लिए जो पीआईबी में मेंशन है सिर्फ उतना कर लो. अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की भी बात वही है कि जब आप जीए करेंगे सो वहां पे रिपोर्ट्स का सेक्शन है. जब आप जीए करेंगे तब वहां पे रिपोर्ट्स का सेक्शन है. अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो आप वहीं से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सोनिका मैम ने रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स के इतने सारे सेशंस लिए हैं, मंथली वाइज लिए हैं, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो गवर्नमेंट स्कीम्स मोर और लेस आप पीआईबी से कर सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट्स अलग से पढ़ना है तो मैं कहूंगी जो यूट्यूब पे सारे सेशंस अवेलेबल हैं जो मैम ने ले रखे हैं रिपोर्ट्स के, तो आप वो वहां से जाके कर लेना। जो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं वीडियो से देख के ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, वो आप वहां से कवर कर लोगे। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, रिपोर्ट्स अवेलेबल है, इवन गवर्नमेंट स्कीम्स आर आल्सो अवेलेबल, बट यस इफ यू हैव लेस टाइम देन प्रायोरिटी थोड़ा सा हमें उसके हिसाब से चलना है। ओके एवरीवन, ठीक है। एंड यस कुछ बच्चे जो मुझे पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी भी न्यूज़पेपर सीए जब पढ़ रहे होंगे वो सिर्फ एमसीक्यू से नहीं, वो पीडीएफ से पढ़ने वाले हैं, राइट। सो पीडीएफ में इतने सारे सेक्शंस होते हैं। सो जो हाईलाइटेड टॉपिक्स मेंशन किए ना, यहाँ पे जो हाईलाइटेड टॉपिक्स मेंशन किए हैं, आप सिर्फ जीए में सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए अपने एग्जाम के लिए, जैसे कि ईएसआई, रेगुलेटरी बॉडी न्यूज, बैंकिंग न्यूज, इंश्योरेंस न्यूज, नेशनल इंटरनेशनल, साइंस टेक, डिफेंस, रैंकिंग्स, रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड वन लाइनर न्यूज। अगर आप इतना भी कर लेंगे, वैसे तो देखो मोस्ट ऑफ द है ये 70% कंटेंट है ये, बट अगर इतना पढ़ लेंगे आप लोग एंड कुछ चीजें ये सब छोड़ देंगे तो भी आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो जो बच्चे न्यूज़पेपर सीए पीडीएफ से पढ़ते हैं उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि वो फोकस करें इन टॉपिक्स पे ज्यादा, ठीक है। जैसे डिफेंस का फिर भी छोड़ सकते हैं, बाकी सब चीजें आप डेफिनेटली करिए, ठीक है। जैसे ईएसआई आना चाहिए, रेगुलेटरी पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, इंश्योरेंस पढ़ना है, नेशनल पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है, साइंस एंड टेक, इंडाइसेस, रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स, वन लाइनर न्यूज एटसेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स एवरीवन, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम द न्यूज़पेपर सीए पीडीएफ। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई न्यूज़पेपर सीए का बच्चे पूछते हैं कि रिपोर्ट्स को क्या करना है, देखो एवरीथिंग इज मेंशन हियर, राइट। तो जब आप पढ़ोगे तो इंडाइसेस, रैंकिंग सब यहीं से पढ़ाई से हो जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव डन एवरीवन, व्हाट वी हैव डन, सो वन स्टॉप सॉल्यूशन बाय सीजीवी मेंटर्स दैट वी हैव क्रिएटेड वन प्लेलिस्ट। सो YouTube पे फ्री में ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है विद द नेम ऑफ रिवीजन सीरीज आरबीआई ग्रेड बी 2026, विद द नेम ऑफ रिवीजन सीरीज आरबीआई ग्रेड बी 2026। अब जो चीजें मैंने आपको भी बताई, कहां बताई, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे जो बताई हैं इसके हिसाब से गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन क्लास, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज दैट आई हैव मेंशन इन दिस क्लास। वो प्लेलिस्ट में जाओ एंड चीजें वहां से पढ़ना और सॉल्व करना चीजें स्टार्ट करो, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये ना बेयर मिनिमम है, अभी मैंने आपको सिर्फ बेयर मिनिमम चीजें बताई हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग्स, बट यस इफ यू हैव मोर टाइम देन यू शुड डेफिनेटली डू गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा सब डिटेल में करो। बट यस अगर कम टाइम है, लास्ट मोमेंट में चीजें पढ़नी है, तो मैं कहूंगी बस इतना सा ही पढ़ना है, बस इतना सा पढ़ लो, बिकॉज लास्ट मिनट में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लास्ट मिनट में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज टू डू द लिमिटेड थिंग्स, बट यस विद मल्टीपल रिवीजन। ओके एवरीवन, सो लेट मी शो यू द प्लेलिस्ट। मैंने आपको बता दिया है प्लेलिस्ट का नाम क्या है, रिवीजन सीरीज आरबीआई ग्रेड बी 2026। जस्ट वेट, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी सो दैट, देखो ये रही वो प्लेलिस्ट। देखो हमने हमारे चैनल पे जाओ, सीजीपी मेंटर्स playlist is here and this is the playlist revision series RBI grade B 2026, so everything is mentioned there। and अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आरबीआई की अभी एनुअल रिपोर्ट आई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज मेंशन हियर। तो क्या करना है हमें, अभी ये सब नाम की वीडियो चल रही है तो हम उस पर नहीं ध्यान देंगे, अभी देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैम ने एनुअल रिपोर्ट कराया, सो दिस इज द प्लेलिस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू ऑल। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैम एनुअल रिपोर्ट करा रही है, आप लोग वो कर लेंगे जाके, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रायोरिटी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था। सो एवरीथिंग इज मेंशन हियर, जो भी हमने अभी तक किया है आप लोगों के लिए, जैसे वन शॉट वीडियोस आर देयर, देन टॉप स्टैटिक फिनेंस static update is there, then उसके बाद flagship reports are there, then उसके बाद top 100 CA MCQs are there, then जो English के लिए हमने करा है error detection, para jumble, everything is mentioned here, top 50 PIB MCQs, budget and biggest update, government schemes, everything is there। but yes आपको क्या करना है, इस playlist में you have to go to this particular playlist and according to the priorities that I have mentioned revise it। okay, so utilize this playlist to the fullest, everything is there and trust me सब कुछ आपके एग्जाम के हिसाब से ही यहाँ पे है, so पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। okay, so that's it for this particular video। I just want to say one thing कि अच्छे से हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। and yes the playlist that we have created for you all, see again I will mention this particular thing, playlist, and this is the playlist revision series RBI grade B 2026। go to this particular playlist and yes according to the priorities read the things, बस मैंने आपको प्रायोरिटी बता दिया, उसके हिसाब से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो हम कराते हैं बिकॉज वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एज एन एस्पिरेंट इट इज योर ड्यूटी टू डू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ओके एवरीवन,
चलिए लेट्स एंड दिस सेशन हियर ओनली एंड आई जस्ट वांट टू से देखो सब अच्छा ही होगा, मेहनत करी है अभी तक, बस आगे 10 दिन प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ लोगे तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो, सब अच्छा होगा, गॉड ब्लेस यू ऑल।